नमस्कार, एपीएन न्यूज पे मैं माधवी पांडे आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलोद जिले के पटेश्वर धाम में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर सत्संग स्थल कौशल्या धाम में संत बालक दास से मुलाकात की। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग, देवलाल ठाकुर और अन्य अतिथि सत्संग स्थल पहुंचकर सीएम साय ने संत योगी बालक दास से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी साय ने ब्रह्मलीन संत राम जानकी दास जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित किया। सत्संग स्थल पर सीएम साय ने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने निचले मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरु पूर्णिमा पर राजधानी रायपुर के गजराज बांध में आयोजित वृहत छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरु पूर्णिमा पर राजधानी रायपुर के गजराज बांध में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पीपल का पौधा लगाया। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 230 एकड़ में फैले गजराज बांध के चारों ओर अलग अलग चरणों में 230 पौधे लगाए जाएंगे। इसके द्वितीय चरण में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य और विधायक मोदी लाल साहू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों और बोरिया वासियों ने पीपल फॉर पीपल अभियान के अंतर्गत 101 पौधे लगाए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्थानीय नागरिकों ने भी यहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां की स्मृति और सम्मान में पौधरोपण किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि गजराज बांध को बचाने के लिए बोरिया वासियों का संघर्ष मैं लंबे समय से देख रहा हूं। नागरिकों और इस बांध के संरक्षण में लगे संस्थाओं का दृढ़ संकल्प अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। इसे विकसित और संरक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। जन भावनाओं के अनुरूप गजराज बांध का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बाइक और कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत के बाद बाइक में आग लग गई। बाइक चालक बाइक से दूर गिरने से बाल बच गया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना में बाइक जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बाइक चालक नशे में धुत था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कार सवार अपने परिवार में एक शोक कार्यक्रम से लौट रहा था। ये हादसा बालोद शहर के अमापारा के पास हुआ। देश में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। केंद्र का फोकस छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि यहां 1500 से अधिक हथियारबंद नक्सली हैं। उनके मददगार सर्वाधिक हैं। 2011 गांव में इनकी जनताना सरकार है। इसलिए नक्सलियों के सफाई के लिए सरकार आक्रामक रणनीति अपना रही है। फोर्स को निर्देश है कि घुसकर मारो। गृह विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि नक्सली सरेंडर करें, नहीं तो एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। बता दें कि बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर समेत 7 जिलों अति नक्सल प्रभावित है। इनमें 1500 नक्सल कैडर हैं। इनकी सफाई के लिए विशेष तौर पर बनी डीआरजी यूनिट के 65,000 जवानों को तैयार किया गया है, जिनमें से अधिकांश जवान बस्तर संभाग में हैं। गरियाबंद जिला अस्पताल में 19 जुलाई को मलेरिया से पीड़ित 40 गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया है। 40 मरीजों की इलाज किया जा रहा है। सभी मरीज मैनपुरी ब्लॉक के थे, जिसमें 20 मरीज 20 जुलाई की रात भाग गए।
भागने वालों में 14 मरीजों की उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के भीतर है। घटना के बाद से अस्पताल प्रबंधन ने मलेरिया नोडल अफसर के साथ मैनपुरी प्रशासन को सूचित कर दिया है। कांकेर जिले में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। कांकेर जिले के चरामा नगर पंचायत के नेशनल हाईवे में पानी भर जाने से जनजीवन बेहाल है। कांकेर के अंदरूनी इलाकों में भी भारी बारिश होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बहने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। राजनांदगांव शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम और सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। भारी बारिश की वजह से राजनांदगांव शहर के कई बस्तियों में पानी लोगों के घर तक घुस आया। राजनांदगांव नगर निगम ने बारिश से पूर्व नाले नालियों की सफाई किए जाने का ढोल पीटा, लेकिन सफाई किस स्तर पर हुई है वह इस बारिश में सामने आ गया है। बारिश की वजह से शहर के अधिकांश वार्डों में नालियां भर आई और कचरा पानी के साथ सड़क पर और घरों तक आ गया, जिससे सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। प्रतिवर्ष सामान्य से अधिक बारिश होने पर बसंतपुरा स्थित जिला अस्पताल में पानी घुटनों तक भर आता है। इसके बावजूद जिला अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। वर्षों से जिला अस्पताल में बारिश के दिनों में इसी तरह पानी भर जाने के चलते चिकित्सा व्यवस्था में इसका असर पड़ता है। वहीं मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण माह के सोमवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती का हजारों लोगों ने दर्शन कर लाभ प्राप्त किया। आज श्रावण माह का पहला सोमवार है और बाबा का अलौकिक और मनमोहक दृश्य का दर्शन पाने हेतु महाकाल के दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से दर्शनार्थी आए हुए हैं और आज भस्म आरती का लाभ लेने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। साथ में चलित भस्म आरती के भी हजारों लोगों ने चलते चलते दर्शन किए और पुण्य लाभ कमाया। श्रावण माह में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत श्रद्धालु बाबा के आसानी से दर्शन कर पाते हैं। श्रावण माह में बाबा की भस्म आरती का समय भी बदल जाता है। आज बाबा ने भस्म के साथ साथ रजत आभूषण, त्रिपुंड, बेल पत्र आदि का श्रृंगार किया। इसके पूर्व बाबा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा दफनाकर गाड़ दिया गया है। मामला की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के हिनौता जोरौट गांव का है। दबंग निजी जमीन पर सड़क बना रहे थे, जिसका विरोध करना महिलाओं को महंगा पड़ गया। पट्टे की जमीन में बन रही सड़क का विरोध करने पर दबंगी ने महिलाओं को मिट्टी के नीचे दबाकर जिंदा दफन कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने महिलाओं को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। घटना के वक्त केवल महिलाएं और बच्चे ही मौजूद थे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज को 254.66 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री यहां राजमहल और अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट का भ्रमण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने परिसंपत्तियों का भी वितरण लाभुकों के बीच किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट के किताझौर ग्रिड पावर सबस्टेशन समेत राजमहल में 3 चेक डैम का उद्घाटन किया। इस प्रकार जिले में 3 पावर ग्रिड बनने से जिले वासियों को बिजली की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से साहिबगंज जिला के तहत जल जीवन मिशन योजना से एक्सक्यूएशन रिमेनिंग वर्क ऑफ साहिबगंज मेगा जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। लंबे समय के बाद राजमहल के इस पावन धरती पर सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित
स्थानीय सांसद विजय हाजदा जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, एसीएस, राज्य सरकार, हमारे प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी और विशेषकर आज इस राजमहल के विभिन्न इलाकों से आए हुए आप सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। पहले दिन सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाइन लगाकर बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के लिए खड़े हैं। सुबह 3 बजे बाबा का पट खुलते ही जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती चली गई। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्टि जाहिर की है। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि भीड़ अत्यधिक है। कई लोग लाइन में खड़े होकर जलाभिषेक नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर परिसर में प्रणाम करके ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। वहीं पहली सोमवारी में रिमझिम बारिश हुई है, जो श्रद्धालुओं को खासा उत्साहित कर रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों का श्रावण माह की पहली सोमवारी के दिन तांता लग रहा है। सुबह से ही राजधानी रांची समेत आसपास के अन्य जिलों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुगम तरीके से जलार्पण के लिए अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजधानी रांची में 500 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सादे लिबास में महिला और पुरुष सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। शिवालयों के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। खबर है तो दिखेगी। नमस्कार।